द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। सो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो नाजी जर्मनी है उसमें लड़कियों को या जो मदर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, क्या चीज़ें गर्ल्स को सिखाई जाती थी। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. अब नाजी जर्मनी में जो बच्चे हुआ करते थे उनको कंटिन्यूसली उनको बार बार ये बताया जाता था कि जो औरतें हैं वो आदमियों से अलग होती हैं। जैसे हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो नाजी जर्मनी में ये बोला जाता था कि विमेन एंड मैन जो है वो इक्वल नहीं है, आदमी और औरत अलग अलग हैं। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि उस टाइम पे जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स वगैरह चल रहे थे जिसमें कि लोग आदमी और औरतों के इक्वल राइट्स के बारे में बात करते थे, तो नाजी जर्मनी के बच्चों को ये सिखाया जाता था कि ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स में लोग इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं ये सब गलत है, क्योंकि आदमी और औरत तो इक्वल हैं ही नहीं। और अगर आदमी और औरतों की इक्वलिटी की बात की जाएगी, उनको इक्वल लाने की बात की जाएगी, तो इससे सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि रेडिकली मतलब नस्ली तौर पर फिजिकली जो औरत हैं आदमी हैं वो सब अलग होते हैं। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. अब लड़कों को क्या सिखाया जाता था कि उन्हें एग्रेसिव होना है और ज़्यादा गुस्से में रहना है, उन्हें मतलब ऐसे सॉफ्टली बात नहीं करनी है, एकदम गुस्से में बात करनी है, गुस्से में रहना है। मस्कुलिन मतलब और मर्दाना बनना है। अब क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो जोड़ दी जाती हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लिए जाते हैं। जैसे कि लड़कियां जो हैं उन्हें नाचना गाना पसंद होगा, उन्हें गुड़ियों से खेलना पसंद होगा, या फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जो चीज़ें होती हैं, फिजिकली एक्टिव जो चीज़ें हैं वो करना पसंद नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ जोड़ी जाती हैं। और लड़कों के साथ क्या होगा, उन्हें बहुत भाग दौड़ करना पसंद होगा, उन्हें पूरा एक्टिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद होगा। वो पूरे मतलब खुले तरीके से बोलते हैं, ऐसे डर डर के नहीं रहते। इस ये सारी चीज़ें लड़कों के साथ जोड़ी जाती हैं। तो मैस्कुलिन मतलब कि जो भी टिपिकल चीज़ें बताई हैं, जो भी चीज़ें लोग लड़कों के लिए समझते हैं कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं, लड़कों में ये टिपिकल फीचर्स होने चाहिए, तो वो सभी फीचर्स जो हैं वो बच्चों को अपने अंदर लाने हैं। तो ऐसा लड़कों को सिखाया जाता था। स्टील हार्टेड मतलब कि अपने दिल को एकदम लोहे जैसा वो कर लो, स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी इमोशनल चीज़ें जो हैं तुम पर हावी ना हो पाए। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स। और लड़कियों को क्या बोला जाता था कि तुम्हें अच्छी माँ बनना है और तुम्हें जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन हैं उनको पाल पोसना है, उन्हें बड़ा करना है। गर्ल हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। अब जो लड़कियां हैं उन्हें ये बोला जाता था कि उन्हें इस रेस की, ये जो आर्यन रेस है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस, इसकी प्योरिटी बनाए रखनी है, कि इसकी शुद्धता बनाए रखनी है, कोई भी इस रेस को दूषित ना करे, ये लड़कियों की जिम्मेदारी थी। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज। लड़कियों को ये बोला जाता था कि तुम्हें अपने आप को ज्यूज से दूर रखना है, किसी ज्यूज से दोस्ती मत करो, उनके साथ खेलो मत, उनके साथ उठो बैठो मत। लुक आफ्टर द होम। लड़कियों को जो घर है उसकी देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़। और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ सिखानी है। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। और ऐसा बोला जाता था कि नाजी जर्मनी में जो लड़कियां हैं उन्हें नाजी कल्चर जो है, ये पूरा आर्यन कल्चर और आर्यन रेस है, उसका बियरर बनना है, एक तरीके से उसको आगे चल के और बेटर तरीके से इस रेस का जो कल्चर है, जो फीचर्स हैं, नाजी जर्मनी के जो आइडियाज़ हैं वो अगली जनरेशन को सिखाने हैं, बताने हैं, ताकि ये जो रेस है वो आगे चलती रहे, ये कल्चर आगे चलता रहे। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरा जो स्टेट है, मेरा जो देश है, उसमें मदर, एक माँ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, सबसे इम्पॉर्टेंट नागरिक है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब हिटलर ने ऐसा कह तो दिया कि उसके देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिटीजन्स हैं वो मदर है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं था। मतलब औरतों को भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, औरतों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded. ऐसी औरतें जो कि undesirable children जो है पैदा करती थी, उनको पनिश किया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी। मान लो
अनडिज़ायरेबल कैटेगरी में क्या आता है, मान लो आर्यन जो है, भले ही आर्यन रेस का बच्चा है बट वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उस बच्चे को अनडिज़ायरेबल हिटलर मानता था। तो अगर कोई मदर इस तरीके के बच्चे को पैदा करेगी तो उस मदर को पनिश किया जाता था, उसको सज़ा दी जाती थी। वहीं अगर कोई औरत नाज़ी जर्मनी के हिसाब से अच्छी रेस का जो बच्चा है वो पैदा करेगी, वो अगर प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के बच्चे को पैदा करेगी तो उसको अवार्ड दिया जाता था, उसको तोहफे दिए जाते थे, उसको पुरस्कार दिए जाते थे। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares. अब ऐसी औरतें जो कि इनके डिज़ायरेबल रेस के बच्चों को जन्म देती थी, आर्यंस को जन्म देती थी, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन्हें बहुत ही फेवर ट्रीटमेंट मिलता था, हर जगह उनको पहल दी की जाती थी, उनको हर जगह प्रायोरिटी मिलती थी। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं देनी है, उनको सबसे पहले उनका इलाज होगा, अगर वो लाइन में पीछे खड़ी हैं तो उनको आगे खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरीके से फेवर्ड ट्रीटमेंट उन्हें मिलते थे। उन्हें कंसेशंस दी जाती थी कि अगर फ़ीस मान लो बहुत ज़्यादा है तो उनको थोड़ी कम देनी पड़ेगी। शॉप्स वगैरह में भी उन्हें कंसेशंस मिलती थी, सामान अगर महंगा है तो उनको थोड़े सस्ते में मिल जाया करता था। जो थिएटर टिकट्स वगैरह होती हैं, रेलवे फेयर्स होते हैं, तो इन सब में उन्हें कंसेशंस मिलती थी, छूट मिलती थी। To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded. अब औरतों को encourage करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, उसके लिए भी क्या किया गया, औरतों को encourage करने के लिए अवार्ड्स देने शुरू किए गए। क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, कुछ क्रॉसेस जो हैं वो दिए जाते थे। ब्रोंज क्रॉस जो है उस महिला को दिया जाता था जो 4 चिल्ड्रन जो हैं जन्म देती थी। अगर 4 बच्चों को वो जन्म देती थी तो उसे ब्रोंज क्रॉस मिलता था। वहीं अगर कोई महिला 6 बच्चों को जन्म देती थी तो उसे सिल्वर क्रॉस मिलता था, और अगर कोई महिला 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी तो फिर उसे गोल्ड क्रॉस मिलता था। तो इस तरीके से ये जो क्रॉसेस दिए जा रहे हैं वो औरतों को एनकरेज करने के लिए दिए जाते थे कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्योर रेस के बच्चों को जन्म दोगे तो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपको अवार्ड मिलेगा। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned. वो सारी आर्यन विमेन, मतलब कि आर्यन रेस की औरतें जो कि इनके कोड ऑफ कंडक्ट से भटक जाती थी, मतलब इनके प्रेस्क्राइब्ड रूल्स को फॉलो नहीं करती थी कि ज्यूस से बात नहीं करनी और बच्चों की देखभाल करनी है, घर को संभालना है, मतलब इनके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, अगर कोई महिला उसका पालन नहीं करती थी तो उसको पब्लिकली कंडेम किया जाता था, उसका पब्लिकली उसकी बेइज्जती की जाती थी, उसको एक तरीके से ये महसूस कराया जाता था कि तुमने गलत किया है, और उसे बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। Those who maintained contact with Jews, Poles, and Russians were paraded through the town with the shaved heads, blackened faces, and placards hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. अब जो औरतें ज्यू से या पोल से, मतलब पॉलिश लोग जो हैं, पोलैंड के रहने वाले, या फिर रशियन से, इन सब से बातें करती हुई दिखाई देती थी, या अगर ऐसा पता चलता था कि कोई महिला ज्यूज, पोल्स या रशियंस के कांटेक्ट में है तो फिर उस औरत को पनिश किया जाता था। उनको पूरे शहर में उनका सर जो है शेव करके, उनके सारे बाल मुंडवा के उनको परेड कराया जाता था। साथ ही साथ उनके मुंह पे काली पोत दी जाती थी और उनके गले में एक फट्टा डाल दिया जाता था, एक प्लेकार्ड डाल दिया जाता था जिस पे ये लिखा रहता था कि आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने इस देश के ऑनर को, ईमान को गंदा किया है। Many received jail sentences and lost civic honors as well as their husband and families for this criminal offense. अब इस चीज़ को कि मतलब अगर कोई महिला पोल्स या फिर रशियंस या फिर ज्यू से बात करती हुई पाई जाती थी या उनसे कोई कांटेक्ट में रहती थी तो इस चीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और इस तरीके से परेड कराया जाता था उसको। और उसके साथ साथ बहुत सारी औरतें थीं जिनको जेल की सज़ा जो है वो सुना दी गई थी, और उनका जो सिविक ऑनर है, मतलब सोसाइटी में जो उनको इज्जत दी जाती है, वो भी उनसे छीन ली गई थी। साथ ही साथ उनके हस्बैंड्स, मतलब कि उनके पतियों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, उनकी फैमिलीज़ ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो इस तरीके से औरतों को बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती थी अगर नाज़ीज़ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वो पालन करते हुए नहीं दिखती थी तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से जो नाज़ी हैं वो वैसे तो मदर्स को या गर्ल्स को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे, कहते थे कि जो स्टेट है, जो जर्मन स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स जो हैं वो मदर्स हैं, क्योंकि
मदर्स ही हैं जो बच्चों को नाज़ीज़ के बारे में उनके कल्चर के बारे में सिखाएंगी और उनके हिसाब से जो आइडियल रेस के बच्चे हैं वो पैदा करेंगी। तो इसीलिए हिटलर ये मानता था कि उनके जो देश है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़न मदर्स हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन्स का दर्जा मिलने के बावजूद भी जो औरतें हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती थी, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर कोई औरत रेशियली अनडिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी तो उसको सज़ा मिलती थी। वहीं अगर कोई औरत जो है रेशियली डिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी तो उसको अवार्ड्स दिए जाते थे, उनको कंसेशंस मिलती थी, फेवर्स मिलते थे, राइट। और वहीं अगर कोई औरत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी तो उसे गोल्ड क्रॉस मिलता था। इस तरीके से क्रॉसेस जो हैं वो दिए गए थे ताकि औरतों को एनकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और अगर कोई भी औरत इनके कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए दिखती थी तो इनकी बहुत ही बुरे तरीके से इनको पनिश किया जाता था।